आप देखिए डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो रहा है सारी जगह। आज हमारे पास वकील खड़े हुए एफआईआर लॉन्च करने में पहले एक स्टेप पे आप देखिए मिस्टेक पहले पार्ट से होती शुरू आ रही है कि कब बॉडी दी गई। बॉडी पुलिस थाना बिल्कुल पीछे था घर के, 1 सेकंड की आवाज पे पुलिस वाले आ सकता था। हमारे साथ बातचीत करने के लिए ट्विशा के पिताजी हैं। सर, आपने चिट्ठी लिखी है, पीएमओ को भी लिखी है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को भी लिखी है। क्या मजमून है? क्या मध्य प्रदेश के न्याय पर भरोसा नहीं है आपको? ऐसा नहीं है सर, न्याय पर भरोसा कैसे किया जाए कि जब पहले दिन से ही आप यहाँ देखिए कि लोकायुक्त, जजेस, बड़ी बड़ी पोस्टों पे बैठे लोग ही तो अक्यूज्ड है ना। आज उन्हीं का परिवार तो है। लोकायुक्त सत्येंद्र सिंह डायरेक्ट फोन कर रहे हैं, लोगों को थ्रेट कर रहे हैं। आप ये इन्वॉल्वमेंट हो रहा है डायरेक्ट, क्यों नहीं फोन ट्रैप हो रहे हैं उनके, क्यों नहीं चेक हो रहे फोन? आप देखिए डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट हो रहा है सारी जगह। आज हमारे पास वकील खड़े हुए एफआईआर लॉन्च करने में पहले एक स्टेप पे आप देखिए मिस्टेक पहले पार्ट से होती शुरू आ रही है कि कब बॉडी दी गई। बॉडी पुलिस थाना बिल्कुल पीछे था घर के, 1 सेकंड की आवाज पे पुलिस वाले आ सकता था। अगर आपने सीपीआर के लिए बॉडी उतार भी ली थी तब भी पुलिस वाले को बुला सकते थे। आपने पुलिस को नहीं बुलाया, आप उसको गाड़ी को लेकर के मेडिकल में गए, आधे घंटे बाद पहुंचे, वो ऑलरेडी डेड थी बॉडी। आपके जो सीपीआर दे रहे थे वो आपके घर के ही डॉक्टर थे जो आपने पड़ोस में रहते हैं, जो आपने बुलाए थे, तो उनको भी पता था कि वो डेथ हो चुकी है उसकी। पुलिस को फिर भी कॉल नहीं किया गया। पुलिस वहां रात के 12 बजे तक, 1:30 बजे तक आई है, 2 बजे तक, जब तक सारी चीज खत्म हो गई। आधा अधूरा काम लीपा पोती करके जैसे वो चाहते थे वैसा हुआ है। बहुत सारी इसमें फ्लॉज हैं सर। जिस तरीके से इस केस को डील किया जा रहा है प्रशासन द्वारा, ये एक बैलेंस बनाने की प्रक्रिया लग रही है। पुलिस कह रही है कि हमारा बैलेंस है। ये हमारा निवेदन है कि ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस है। यहाँ आप कैसे उम्मीद कर सकते हैं किसी न्याय की जहाँ पर इतना सारा लोग जो है इन्फ्लुएंस करने में लगे हैं केस को। कहा कि लोकायुक्त सीधे फोन करके थ्रेटन कर रहे हैं। कुछ आपको जानकारी है किसको थ्रेटन किया या आपको किस संपर्क किया? मेरे लॉयर के पास संपर्क हुआ था, लॉयर के पास फोन आया था। बहुत सारी जगह जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली मिलने में रहे। आप बताइए, जब डायरेक्ट रिलेटिव है वही बॉडी को भी ऐसा सुनने में आया उन्हीं के द्वारा बॉडी लेगी, एम्स में ले जाया गया। ये सारी चीजें इन्वॉल्वमेंट, उनका डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट दिखा रहा है सारी की सारी चीजें। आज लॉयर नहीं मिल रहा है यहाँ पर। आज हमको कल यहाँ पर हमको पहली एंटीसिपेटरी बेल में अटैक किया गया। आपको लगता है कि कभी ऐसी एंटीसिपेटरी बेल आपने सुनी है? यहाँ के डिसीजन में नहीं है, 20 साल के डिसीजन में नहीं है। गिरीवाला सिंह को उन्होंने एंटीसिपेटरी बेल दी, किस ग्राउंड पे दी? अगर यही ग्राउंड है तो फिर आने वाले टाइम में तो कोई भी आराम से बेटियों को मारेगा और इस बेल के बिना पर बेल एप्लीकेशन में उन्होंने ड्रग एडिक्ट बताया ट्विशा को। क्या आपको कभी ऐसा लगा कि वो ड्रग एडिक्ट है या ड्रग्स? मैं आपको यही तो बताना चाह रहा हूँ कि ये जो अपनी खामियां हैं, ये चालाक लोग हैं। इन्होंने बहुत सारी चीजें ऐसी की हैं कि ऐसा लगता है कि ये प्री प्लान मर्डर है। पहले से कोई प्लानिंग बना के जो लड़की जब शादी से पहले तक जर्मन कंपनी में डीबी कंपनी में कम्युनिकेशन मैनेजर थी, and she was representing company not only in the national universities but also into the international platforms. लड़की ने she was Miss Pune, she did her BBA from Indira College Pune. वहाँ की जो तरिता शंकर जी हैं, चेयरपर्सन हैं, जो उनको उसकी फेवरेट स्टूडेंट्स थी, उन्होंने उसको उसके सपोर्ट में वो उतरी हुई हैं। उन्होंने आज बोला है कि जहाँ भी मेरी जरूरत है, कौन है जो उसके कैरेक्टर पर सर्टिफिकेट उठा रहा है, उंगली उठा रहा है, वो तैयार है। सब सारा का सारे जहाँ वो पढ़ी है सारे लोग बताने को तैयार है वो कैसी लड़की थी। मॉडल थी सर वो, शी वॉज डायनामिक लेडी सर। साइकोलॉजिस्ट है कोकिला, उनका नाम लिखा है उसमें कि उनसे इलाज चल रहा था। सब उन्हीं के लोग हैं सर। तो आप क्या चाहते हैं फाइनली? क्या मांग? सर हमारी मांग ये है कि निष्पक्ष जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट अपनी निगरानी में ले इसको, और इसका जो है PM2 के लिए तुरंत भेजा जाए इसको एम्स दिल्ली में, बिफोर कि ये डिस्ट्रॉय कर पाए एविडेंस को। बात करने के लिए तो ट्विशा के पिता हमारे साथ बात कर रहे थे, नवदीदी शर्मा। इन्होंने साफ तौर पर टाइम्स नाउ भारत से बातचीत में ये आशंका जताई है कि इस जांच को प्रभावित करने की कोशिश हो रही है। जो जज हैं, लोकायुक्त हैं, जो रिटायर्ड जज गिरीवाला सिंह के रिलेटिव बताए जा रहे हैं, तो इस पूरे मामले में वो भी सीधे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। उनके वकील को भी धमकाने की कोशिश की गई, उनको वकील नहीं मिल रहे हैं, कई तरह की प्रॉब्लम्स आ रही है। इसलिए वो चाह रहे हैं कि इस जांच को प्रदेश से बाहर ले जाया जाए, सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में जांच हो और जल्द से जल्द दोबारा पोस्टमार्टम कराया जाए ताकि बॉडी डिकम्पोज होने से पहले सच सामने आ सके। कैमरामैन यशवंत के साथ मकरन काले, टाइम्स नाउ भारत, भोपाल।